हम पेरेंट्स भी ना पेरेंटिंग को बहुत डिफरेंट वे में लेते हैं। जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो हम डिफरेंट वे में बोलते हैं कि अरे अभी तो बच्चा छोटा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सुसु पोटी और डायपर, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू डू। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हमारी प्रॉब्लम डिफरेंट हो जाती है, जब वो टीनेजर हो जाता है तो हमारी प्रॉब्लम डिफरेंट हो जाती है। और हम डिफरेंट पेरेंट्स को दूसरे पेरेंट्स को बोलते हैं कि अरे तेरा बच्चा तो छोटा है, प्रॉब्लम तो हमको है। मतलब जो भी स्टेज हमारे बच्चे की होती है, हमें लगता है हम प्रॉब्लम में है, सामने वाला थोड़ा रिलैक्स सिचुएशन में है। सो टुडे वी विल डिस्कस एट व्हाट एज द पेरेंटिंग इज हार्ड। आर यू काइंड ऑफ पेरेंट्स हु फील दैट पेरेंटिंग इज स्मूथ समटाइम और समटाइम इट इज सुपर स्ट्रेसफुल? ये हर किसी को लगता है, हर पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंटिंग इतनी टफ क्यों है? व्हाई आई एम गेटिंग सो मच ऑफ चैलेंज? आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी एज में पेरेंटिंग मोस्ट चैलेंजिंग बन जाती है। सो फॉर एग्जांपल we will talk about toddler year, pre-teen year and then teenager year. सो toddler year में क्या होता है कि टेंट्रम, स्लीप इशू, कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होती है बच्चे को। सो ये सब इसलिए होता है क्योंकि टॉडलर का ब्रेन अभी इमोशनल रेगुलेशन सीख रहा है। उसके पास इमोशंस हैं पर उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं है। ही कैन नॉट टेक आउट एनी इमोशंस विद द वर्ड। He can express with the tantrum or whatever action he is doing. इसलिए वो रोते हैं, चिल्लाते हैं या कुछ चीजें फेंकते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो चीजें शो करते हैं। उन्हें कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कनेक्शन, हाउ टू काम डाउन देम ऑन द राइट टाइम। अब अगर हम बात करें कि टॉडलर के बाद आ जाता है प्री टीन एज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज। यहाँ बच्चे अपनी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहे होते हैं, मूड स्विंग हो रहा होता है, पीयर प्रेशर, पीयर इन्फ्लुएंस होता है, एकेडमिक प्रेशर होता है। ये वो थोड़ा समझने लगते हैं लाइफ को, लेकिन उनका ब्रेन जो एमेगडिला होता है वो हमेशा ओवर फ्लो होता रहता है। मतलब उसमें बहुत जल्दी जल्दी वर्क कर रहा होता है, छोटी छोटी चीजों पे उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाता है। बस उसे हमें किस तरह से हैंडल करना है ये बहुत जरूरी है। इस एज में पीयर प्रेशर और बाउंड्रीज टेस्टिंग नॉर्मल है डियर पेरेंट्स। वो कह रहे होते हैं कि ट्रस्ट मी बट डोंट लीव मी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर वेयर द ट्रांजिशन फेज फ्रॉम टोडलर टू टीनेजर के बीच का जो फेस है बहुत ही क्रिटिकल फेस होता है। इसमें हमें बच्चे को मोस्ट अटेंशन देना बहुत जरूरी होता है। सो नाउ अब बात करते हैं हम टीनेजर ईयर की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली आई एम हेल्पिंग पेरेंट्स इन टीनेज प्रॉब्लम्स। उन्हें हम प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हैं, हमें साइन को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट काइंड ऑफ साइन योर चाइल्ड इज शोइंग एंड हाउ वी हैव टू हैंडल दैट। सो टीनेज ईयर में बच्चे को इंडिपेंडेंस चाहिए, दे बिकम रिबेलियन, समटाइम कम्युनिकेशन स्ट्रगल होता है। ये स्टेज इमोशनल, सबसे इमोशनल स्टेज होती है। उनका ब्रेन लिटरली रीमॉडल हो रहा होता है, रीस्ट्रक्चर्ड हो रहा होता है कि उन्हें कैसे लाइफ को कॉप अप करना है, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। दे टेस्ट देयर बाउंड्रीज विद देयर पेरेंट्स, सोशल, सोसाइटी, एवरीवेयर। उनका जो फ्रंटल लॉब होता है ब्रेन का, जो डिसीजन और लॉजिकल हैंडल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फुल्ली मेच्योर नहीं हुआ होता है। इसलिए उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए पर गाइडेंस भी। उन्हें इंडिपेंडेंस, अगर हम इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे और गाइड नहीं करेंगे तो वो रॉन्ग पाथ पे चले जाएंगे। इसीलिए पेरेंट्स को इक्वली इन्वॉल्व होना जरूरी है, उनके राइट टाइम पे उनके साथ बहुत क्लोजली उनको मॉनिटर करना है, बट विदाउट शोइंग देम दैट यू आर मॉनिटरिंग हिम और हर। वो रिबेलियन नहीं होते हैं डियर पेरेंट्स, रिकॉग्नाइजिंग होते हैं। हर स्टेज पे ओवरवेल्म होना नॉर्मल है, because parenting is not about perfection, it's about understanding how your child brain grow. When you understand that, you respond, not react. You think before speaking. So I'll tell you three simple way to handle
the toughest parenting age, which is teen age, because pre-teen it will start giving some challenges for you, and then teenager will give highly challenge for you, which you need to decode and understand. So you have to do first thing, you have to stay patient and consistent. Understand it's a phase. Consistency build trust and security. If you are consistent what you are doing with your child, if you're trying to understand them, then your child will be definitely on a right path. Second thing, listen with empathy. हम लोग जब भी हमारा टीनेजर या कोई भी बच्चा आके हमको कुछ बोलता है, हम आधी बात सुनने के बाद ही अपना एक डिसीजन, अपनी एक ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। डियर पेरेंट्स, यू हैव टू लिसन फुल्ली योर चाइल्ड, रिकॉग्नाइज योर चाइल्ड फीलिंग, even when they seem small or irritable. Even if you don't like to listen what they are telling, you have to listen because they are your children, and you have to just think about their brain development. Third thing, you have to set the boundaries with love. Do not do linear parenting because it will never work. You have to set some kind of rule, but with empathy and with clear understanding. बिकॉज क्लियर रूल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बच्चे को नेविगेट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस विच दे फेस इन देयर लाइफ एंड विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर सेफ्टी. So these three strategies work very well for me because I am in between, like one is toddler, one is preteen, and it is very important for me to understand. That's why I keep on learning, and what is working with me, I'm sharing with you. So I hope you will understand this and you will apply in your parenting. Thank you so much. Love you all.